ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और हम बात करेंगे गोल्डन इन्वेस्टमेंट की, जहां पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोल्ड बॉन्ड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड बॉन्ड में निवेश के फिलहाल कैसे मौके हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि गोल्ड बॉन्ड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि प्राइस का किस तरह से मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। आप देखिए पिछले एक महीने में 1500 रुपए से ज्यादा की तेजी गोल्ड में देखने को मिली है। 29,305 का भाव था 1 अगस्त को गोल्ड का, जो अब बढ़कर 31,000 के स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में भाव 29,480 से बढ़कर 31,000 के ऊपर चला गया है। अहमदाबाद और कोलकाता में भी भाव ने 31,000 के स्तर को पिछले एक महीने में तोड़ दिया है, तो अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली है। अब अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस तेजी के साथ साथ जो तेजी आई है इसका फायदा तो आपको मिलेगा ही, इस तेजी के साथ साथ आपको 0.3% का ब्याज मिलेगा सरकारी गोल्ड बॉन्ड पर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर। यानी अगर 5% की तेजी आई है या 7% की तेजी आई है गोल्ड में एक महीने में, तो उसके ऊपर आपको 0.3% का और इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10% तक का मुनाफा आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 8 साल के लिए गोल्ड बॉन्ड में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद आपके लिए एग्जिट का ऑप्शन भी होगा, यानी 5 साल के बाद आप गोल्ड बॉन्ड से बाहर निकल सकते हैं और इसकी लिमिट भी बढ़ा दी गई है। यानी अगर आप ज्यादा गोल्ड का बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है। 4 किलो तक की लिमिट की गई है इंडिविजुअल के लिए, और ट्रस्ट के लिए ये लिमिट बढ़ाकर 20 किलो तक कर दी गई है। पहले ये 500 ग्राम तक की लिमिट थी। तो कुल मिला के अगर देखें यहाँ पर तो इसको एट्रैक्टिव बनाने की कोशिश हुई है। और ऐसे में क्या करंट रेट पर जो ताज़ा हालात गोल्ड को लेकर चल रहे हैं, क्या ऐसे में सरकारी गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना बेहतर होगा जब अगली किस्त आएगी, ये हम जानेंगे एक्सपर्ट से। जयप्रकाश गुप्ता, क्या लगता है आपको गोल्ड बॉन्ड मौजूदा हालात में कितना एट्रैक्टिव ऑप्शन है? देखिए, अगर आप गोल्ड एज ए हाउस होल्ड अगर आप घर पे रखते हैं तो ऑब्वियसली एक बेहतर ऑप्शन है कि जहाँ पे आपको आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्टोरेज रिस्क यहाँ पे मिटिगेट हो जाता है, प्लस आपको एक 0.3% का ब्याज मिलता है। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है। लेकिन अगर जिस हिसाब से अभी प्राइसेस में भी एक अप्रिसिएशन देखने को मिला है, इस तरह की अगर विंडफॉल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए तो मैं कहूँगा सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर जो लोग गोल्ड होल्ड करते हैं और वो अगर इसमें डाइवर्ट हो तो मेरे ख्याल से ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, प्लस आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम टुवर्ड्स इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, राजीव कपूर, क्या लगता है आपको जितने भी निवेश के विकल्प फिलहाल गोल्ड को लेकर के मौजूद हैं, उन तमाम विकल्पों में से आप सरकारी गोल्ड बॉन्ड को किस तरह से देख रहे हैं? काफ़ी बेहतर ऑप्शन है गोल्ड बॉन्ड का। देखिए, काफ़ी लोग क्या होता है, जैसे दिवाली से पहले कुछ खरीदारी करते हैं सोने में और एक ट्रेडिशनली बाय करते हैं, तो उसकी जगह गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ना तो गोल्ड की सिक्योरिटी का, जैसे जयदीप ने भी बताया कि ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता है, तो वो सब टेंशन नहीं होते हैं, प्लस ब्याज भी मिलता है और साथ साथ एग्जिट ऑप्शन भी गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड कर रही है 5 साल के बाद। हालांकि बाकी जो होते हैं जैसे ETF वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा एग्जिट ऑप्शन ज़्यादा लिक्विड रहता है। हाँ। बट ये भी जो गोल्ड बॉन्ड भी हैं ये एक्सचेंज में भी ट्रेड होते हैं। तो अगर किसी को जल्दी एग्जिट करना है और पैसे की जरूरत है तो एक्सचेंज में बेचकर भी इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। NSE में आई थिंक ये ट्रेडेबल भी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें कोई रिस्क नहीं है। निवेश की लिमिट भी बढ़ा दी गई है, तो आई थिंक बेस्ट ऑल्टरनेटिव दिख रहा है अभी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको गोल्ड बॉन्ड में यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं, जैसा कि जानकारों का ये मानना है। तो ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से आपके लिए इन्वेस्टमेंट के मौके हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर निवेश करिए और रोज हम आपके लिए एक निवेश का नया विकल्प गोल्ड में तलाशेंगे, सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11:30 बजे और शाम 5:30 बजे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ और कमोडिटी की, जहां पर आपके लिए आज के कारोबार में या फिर शॉर्ट टर्म में कमाई के मौके होंगे। जयप्रकाश गुप्ता, नेचुरल गैस को लेकर के आपका ताजा आउटलुक क्या होगा? एनजी में आप किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है जिस हिसाब से 185-84 से ये टर्न हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि 198-200 तक का लेवल भी देखने को मिले। तो इसमें बाई की सलाह होगी मेरी, 193-94 पे बाई करके चलें। 189 का स्टॉप लॉस रखें, 198 से 200 का इसमें टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, एग्री मार्केट की अगर बात करें राजीव कपूर, तो एग्री मार्केट में आपको चूंकि आज चना और सोयाबीन ये दो ऐसे काउंटर हैं एग्री प्लेटफॉर्म पर जहां पर अच्छी तेजी हमने देखी है, इन दोनों काउंटर के ऊपर क्या आउटलुक है आपका?
चना काफ़ी अच्छा लग रहा है, करेक्शन भी लिया है इसने ऊपरी स्तरों से, तो मुझे लगता है चना वापस 6400-6500 तक का स्तर छू सकता है। सोयाबीन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है 3180-3200 तक के स्तर ये भी छू सकता है। ओके, चलिए अगले कॉलर हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं। गोलू, पूछिए। ज्यादा बढ़ गया। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए सर प्लीज। लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ और काउंटर की, और जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होने वाले हैं। करेंसी मार्केट को लेकर के जयप्रकाश गुप्ता, अब आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हालात बने हैं, नॉर्थ कोरिया को लेकर के डॉलर पर इसका इंपैक्ट हुआ है, ऐसे हालात में आप रुपए की चाल क्या देख रहे हैं? देखिए, मौजूदा लेवल्स पे हो सकता है थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखे रुपए में, बट जहां तक घरेलू इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की बात है, मुझे लगता है यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे स्ट्रेंथ और बढ़ सकता है। तो रुपए में देखिए छोटा सा एक जीडीपी का नंबर आया, जीडीपी का नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, तो थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिल सकता है। बट अगर आप रेंज की बात करें तो 6440 से 6360 का दायरा मुझे नज़र आ रहा है अभी 2 से 4 दिनों में, जिसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि रुपी का स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़े। तो यूएसडी आईएनआर में 6410 के ऊपर कोई लेवल मिले तो मेरे ख्याल से बेच के चलना चाहिए। 6440 का स्टॉप लॉस रखें और 6370 का टारगेट। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ सचिन है जयपुर से। पूछिए सचिन। हेलो जी, पूछें सर। मैंने गोल्ड के 5 लॉट बाय करे 30,180 पे। 30,180 पर आपने 5 लॉट गोल्ड बाय किया है। आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या रुख रहेगा इसमें, बताएं राजीव। देखिए, आपने अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से खरीदा है तो 29,900 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। हमें एक बार 30,250, 30,300 तक आता हुआ दिखता है। ऑलरेडी बहुत बड़ा रनअप गोल्ड ले चुका है, थोड़ी करेक्शन आ सकती है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बाजार अभी भी काफी स्ट्रांग लगता है। ओके, और इनका एक सवाल जिंक के ऊपर भी था। जिंक के ऊपर क्या व्यू है आपका जयप्रकाश? देखिए 200 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, चांसेस हैं कि ये 210 तक भी दिखा दे। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई करके चलें। 201 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें पोजीशन पे। 209, 210 का आप टारगेट लेके यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ सुरेश हैं जयपुर से। पूछिए सुरेश। सर, एक तो मुझे पूछना है, क्या गंवार वापिस महीने 1 महीने 1.5 महीने में 4200 का स्तर पार कर लेगा क्या? ठीक है, क्या 1 महीने में ग्वार एक बार फिर से 4200 का स्तर पार करेगा राजीव, ऐसा आपको लगता है? मुझे अभी फिलहाल नहीं लगता है ऐसा कुछ ग्वार में होने वाला है। जिस तरह से ग्वार में पिटाई हुई है और सेलिंग हुई है, मुझे लगता है ग्वार आने वाले समय में एक बार 3600 का स्तर छू सकता है 4200 होने से पहले। ओके, आप कह रहे हैं कि 4200 जाए उससे पहले मार्केट और नीचे जाएगा और 3600 के स्तर तक जा सकता है, ये मानना है राजीव का। तो ग्वार पर आप इस पर नजर रखिए। इसके अलावा राजीव, एग्री मार्केट में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से मसालों में भी एक्शन दिखा है। मसालों के ऊपर क्या आउटलुक है आपका? देखिए, जितना भी जो कमोडिटी त्योहारी सीजन में क्या होता है, मांग मसालों की ज्यादा हो जाती है, ऑयल की होती है, चीनी की होती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो त्योहारी मांग है उसके रहते हुए मसाले स्ट्रांग ही रहने चाहिए। जीरा काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी गिरावट भी हम इसमें ऊपर स्तरों से देख चुके हैं 20-300 से। तो मुझे लगता है जीरा आने वाले समय में एक अच्छी कमोडिटी रहेगी बाइंग के लिए। वापस हम इसे 20,000 की तरफ आते हुए देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ महनाज हैं दिल्ली से। पूछिए महनाज। सर, हमें ये जानना है कि हमें शादी के लिए ज्वेलरी बनवानी है, तो आने वाले 1-2 महीने में गोल्ड के रेट कम हो सकते हैं, 27 या 28 आएगा या नहीं? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और यही आज हम दिन भर बता भी रहे हैं। जयप्रकाश, क्या करना चाहिए इनको? गोल्ड खरीदना है, इनकी जरूरत है मैरिज के लिए। क्या अभी गोल्ड के दाम कुछ कम होंगे, ये जानना चाहती हैं? क्या 27-28 हजार का रेट दिखेगा गोल्ड का 1 महीने में? देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट है ये आंसर करना 1 महीने में। देखिए, जिस हिसाब से हालात बदले हैं जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, अगस्त में आप देखें तो 29,000 का रेट था, आज 31,000 का है।
नेक्स्ट एक महीना यहाँ पे हो सकता है कुछ और टेंशन एस्केलेट हो तो भाव कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो मेरे ख्याल से आप बाइंग शुरू कर दीजिए। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर नेक्स्ट 7 दिनों में अगर टेंशन यहाँ एस्केलेट नहीं होते हैं तो भाव में करीब 800 से 1000 रुपए का करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके। तो मेरे ख्याल से अगर आप उस कोई नेसेसिटी से बाई करना चाहते हैं तो शुरू कर देना चाहिए बाई करना। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। क्रूड में बाइंग कर सकते हैं 3010 पर 3065-70 के टारगेट के लिए 2980 के स्टॉप लॉस से। आपकी रैपिड फायर कॉल जयप्रकाश। अगेन क्रूड बाइंग कर सकते हैं 3030 पे 3000 का स्टॉप लॉस और 3100 का टारगेट। आपकी आखिरी रैपिड फायर कॉल राजीव। लेड में बाइंग कर सकते हैं अराउंड 151.50 पर 150 के स्टॉप लॉस से 153.50 के टारगेट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका और जयप्रकाश गुप्ता आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।